अस्सलामुअलैकुम। मुस्तन मुफ्तियान कराम से दीनी मिसाइल का हल जानने के लिए, उनके पुरअसर बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTM हमजा ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दीन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सारी मुस्लिम उम्मा जो है इस वक्त नौजवानों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी मायूसी किस चीज़ की है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कतई मकसद ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और ये समझें कि खुद ब खुद कुछ हो जाएगा। खुद ब खुद कुछ नहीं होता। जो मेहनत की जाती है तो उसमें सबसे जो अहम मेहनत का हिस्सा है मेरे नज़दीक वो लीडरशिप का है। फेलियर भी लीडरशिप का है। पाकिस्तान में आज भी लीडरशिप का फेलियर था, 71 में भी लीडरशिप फेलियर हुआ था, और जो 4 पहले सकूत हजरत ने बयान किए वो भी लीडरशिप का फेलियर था। अगर लीडर वैसे ना होते, एक हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि बहादुर शाह जफर ईद पढ़ने कैसे जा रहे हैं। आपने देखा किस शान शौकत से जा रहे हैं। दुनिया मुसलमान किस मुसीबत में हैं और वो आखिरी साबित हुए कि वो रूलर हैं और अभी भी उनको एहसास नहीं था। अब भी ऐसे ही है, शायद पहले भी रहा है ऐसा। तो हम किसी को बुरा भला नहीं कहने यहाँ बैठे हुए, लेकिन ये एहसास ज़रूर होना चाहिए। मेरी यही तमन्ना है और यही ख्वाहिश है और यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आप सब ने हजरात ने पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए ये बहुत अहम था और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगा। और मैं पर्सनली भी, मेरी टीम भी और यूनिवर्सिटी के लिहाज पे भी, उनके बिहाफ पे भी इंशाल्लाह मैं बहुत वसूख से कहता हूँ। और वो ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत आना भी चाह रहे थे वो, लेकिन हज़रत को इल्म है कि कुछ थोड़े से इश्यूज़ थे उसके, वो नहीं आ सके। और हमने रिक्वेस्ट की है, आदत तमन्ना की है कि IT वगैरह में हमें आपकी मदद चाहिए, आपके डिपार्टमेंट की चाहिए। वो आप सबका बहुत शुक्रिया, हज़रत का भी और आप सबका, कि आपने वो कहा कि होगा। बाकी जो हज़रत फरमा रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी जहाँ ज़रूरत पेश आएगी मैं ख़ुद आऊँगा, 2 दिन यहाँ रहूँगा और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप करेंगे। मकसद ये है कि सिर्फ ये जो खलीज है सिर्फ ये मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए, ये मुल्क से बाहर भी होना चाहिए। ये जिम्मेदारी अब हम पे है, या इसका वज़न या भार हम पे है, उन पे नहीं है, क्योंकि वो तो अपने मज़े कर रहे हैं। उनके एक चाल जो है हमारी सालों की मेहनत ज़ाया कर देती है। मेरी बयान थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये दिल से है और मैं उम्मीद भी करता हूँ इंशाल्लाह। और आपसे दुआ की दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप 2 चीज़ों के लिए दुआ करें। हमारी सेहत के लिए तो आप करेंगे, लेकिन इस मुल्क के लिए भी करें। लेकिन दुआ के साथ दवा भी बहुत ज़रूरी है, और दवा यही है जो अब आप बना रहे हैं। दवा मेरे नज़दीक ये दवा है और इंशाल्लाह यही कारामद होगी। जो प्लान यूनिवर्सिटी का है कि 10,000 लीडर्स बनाएंगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 10,000 नहीं, हम 50,000 बनाएं। और एक क्रिटिकल मैस जब क्रिएट हो जाएगा तो वो फिर तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। इंतज़ार नहीं करेंगे हम बैठ के, वो आ जाएगी। और मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो दीन का इल्म रखते हैं उनको ये स्किल भी मिल जाए, उनको ये नॉलेज भी मिल जाए और उनमें कॉन्फिडेंस भी इंशाल्लाह आ जाएगा, और वो बाहर जाके फिर अपना रोल अदा करें। ये सिर्फ मस्जिद और मेंबर तक ना रहे, वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो ताकि डे टू डे लाइफ के अंदर वो जाए। तो इन चंद कलमात के साथ मैं एक दफ़ा हज़रत का और आप सबका फ़र्दन शुक्रिया भी अदा करता हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ आपकी हॉस्पिटैलिटी का, जिस तरह आपने हमारा ख्याल रखा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, जिस तवज्जो से आपने ये सारे जो प्रोग्राम को सुना, और दूसरी बात कि जिस तरह हमें आपने इज़्ज़त दी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके ऊपर आप सबका बहुत शुक्रिया। अज़ान का वक्त हो रहा है, तो मैं रऊफ़ साहब के बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आने के लिए मौका दिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा।